सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z चैम्पियन क्लास पे। आज हम लोग देखने वाले हैं UPSI ग्रुप डी के लिए टॉप PYQ क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखेंगे 12% और 20% और 25% की जो क्रमिक छूट बराबर है, किसके बराबर होना चाहिए, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा और इसे मैं करने का एडिटिव तरीका आपको बता रहा हूँ कि विद इन सेकेंड सवालों को उड़ा सकते हो। सबसे पहले जानो कि भाई 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे सर 3/25। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है बाबू कि 25 का 12% 3 है, 5 का 20% 1 है, अब 25% का मतलब 4 का 25% 1 है। यदि पहले 12% घट रहा है, यानी संख्या पहले 25 थी, अब हो कितना गई, 22 हो गई। अंकल जी कितना हो गया, 22 हो गया बाबू। फिर 20% घट रही है, यानी कि पहले संख्या 5 थी तो 1 घट के 4 हो गई। फिर 25% घट रहा है, यानी 4 से घटकर संख्या कितनी हो गई बाबू, 3 हो गई। तो 4 से 4 कैंसल आउट, ये कितना हो गया 25 5 125 और ये कितना हो गया 22 3 66। तो आप ये बताओ वाला, ये बताइए कि 125 से 66 हो गया, संख्या कम कितनी हुई, 59 कम हुई है। किस पे कम हुई है, 125 पे, गुना 100 लगा दीजिए। तब 25 5 125, अब 25 चौका 100 होता है। 5 से इसे काटेंगे तो 11 5 55 होगा, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे पॉइंट, 8 5 40 कट जाएगा। अब देखो 8 चौक 32 का 2 और 4 और 3 कितना होता है 7 और ये कितना होगा 4, 47.4% इसका करेक्ट है आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर किसी संख्या में को 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूट दे तो ये एकल छूट किसके बराबर होगा, 47.2% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी PYQ वेस्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन। किसी, क्या कह रहे हैं बाबू, ध्यान सुनिएगा। वो किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या कितनी है, यही बतानी है बालक। मैं कह रहा हूँ भाई बताओ कि 85% में मैं क्या जोड़ूं कि स्वयं वही संख्या प्राप्त हो, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये आप जानते हैं। तो 85% में कितना जोड़ूं कि 100% प्राप्त हो। आप कहेंगे सर 15% जोड़ दीजिए, और इसी 15% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 75 जोड़ने पर, यानी 15% की वैल्यू कितनी है, 75 है। यानी कितने मल्टीप्लाई है, 15 5 75, तो 100 का भी 5% गुणा करेंगे तो कितना होगा 500। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। देखो इसे थोड़ा सा भी है, तो आप लोग को भी देखना भी चाहिए, करेक्ट है जी। देखिए क्या कह रहा है कि 7b माइनस 1/4b का मान 7 दिया है, तो 16b का स्क्वायर प्लस 1/49b का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको बताना है बाबू। अगर मैं बताऊं 7b माइनस 1/4b बराबर 7 है, बराबर 7 है। अगर मैं दोनों तरफ से, हमें ऊपर में देखो 16 है तो यानी ऊपर में 4 चाहिए, 7 से कोई ज़रूरी नहीं है, और नीचे में 7 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी नीचे में 7 चाहिए। क्या करूँ होना चाहिए, तो आप कहोगे दोस्त ऊपर में अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ और नीचे में 7 से भाग कर दूँ तो ये संख्या प्राप्त होगी। दोनों साइड में सेम कंडीशन करना है।
तो ये देखो यहाँ पर 4/7 करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4b और माइनस 1/, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 7b बराबर 7 से 7 कटा, बचा कितना 4। इसकी वैल्यू आपके सामने 4 आ गई। अब आपको स्क्वायर निकालना है, जस्ट पहुंच जाएंगे आप। तो कैसे हो जाएगा भाई, तो कहोगे भाई कि 16b का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कितने से गुणा किए 4/7 से, यही आपका आंसर होगा। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 दूनी 8 होगा बटा 7 बराबर 16 सत्ते 112 और प्लस 8/7। 112 8 कितना होता है बालक 120/7। ऑप्शन आंसर आ चुका है, ई फॉर अमेरिका इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं बढ़ता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है आपके सामने भाई, ये भी PYQ बेस्ड सवाल है। इसे तो दिखेगा नहीं, ऐसे ही ठीक है। ओ या क्या कह रहा है भाई, ध्यान सुनिएगा। कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो मिलकर काम करे तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ये बताओ, एक पुरुष है वो काम को 10 दिन में कर रहा है, एक महिला है उसी काम को 15 दिन में कर रही है। 15 दिन में कर रही है भाई, नहीं 30 दिन में। महिला कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में कर रही है भाई। महिला कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में कर रही है, आखिरी वाली। और एक लड़का है जो कि काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन। इनका एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 30 ही होगा। इसका इक्वेंसी का रेशियो निकल गया, यानी एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है, एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी ये तीनों मिलकर एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तब 6 यूनिट काम करेंगे। 6 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 30। 6 की फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे तो काम समाप्त कितने में हो जाएगा दोस्त, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ भाई, बढ़ जाए भाई। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया भाई, ये वाला करना है ना। थोड़ा सा इसमें हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस सवाल को छोटा कर देता हूँ। छोटा में भी आपको अगर नज़र आएगा भाई। क्या कह रहा है कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सिंपल सवाल, मैंने 2 संकेंद्रित वृत्त आपको बनाना है। देखो भाई, सर्कल 2 बना लेते हैं भाई। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। नहीं होगा रे भाई, चलो भाई कोई नहीं, 10 से इसे बना लेते हैं। और एक सर्कल इसके बाहर ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ सर्कल। ठीक, एकदम गोला नहीं बन पाया पर मानो सर्कल ही है। अब क्या कर रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि 2 संकेंद्रित वृत्त हैं, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मान लीजिए वो जीवा है ये वाली, वो जीवा AB है। वो जीवा कितनी है, AB है। 2 संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं
बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये सेंटर है, ये सेंटर है भाई, सेंटर O है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 दिया हुआ है, छोटे वृत्त की त्रिज्या यही है, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ, पाइथागोरस नहीं लगा सकते भाई। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि अगर ये 10 रहे तो ये 6, तो ये 8 होगा। 8 6 10 ट्रिपलेट बनता है, सिंपल सी बात है भाई। तो ये भी 8 होगा। जब ये 8 है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी 8 का होगा। तो 8 8 कितना हो गया? 16। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ में मैं पढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7 नंबर है। संकेंद्रित वृत्त की हो गया, ये वाला सवाल करना है आपको। एक, ध्यान सुनिएगा, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन के जो अनुपात है 7 4 9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या इतनी थी तो उसमें कुल कितनी बैग थी? आप बताओ, ये अनुपात 7:4:9 का है। टोटल कितना हो गया बताओ? 7 4 11 9 20। इसी 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है बाबू? 320 दिया हो। मल्टीपल कितना है? 16 गुना। आपको बताना है कितने लाल पेन है। तो लाल तो 7 है ना भाई, तो 7 में 20 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 16 है, सॉरी 16 है ना भाई। कितना गुना हुआ? 16 गुना। तो 16 गुना कर दीजिए, 16 सत्ते कितना हो गया? 112। यही आपसे पूछे कि हरा पेन कितना होता तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते, 16 चौका 64। अगर आपसे पूछता नीला पेन कितना होता तो इसमें गुणा कर देंगे तो वो निकल जाएगा। आपको लाल की पूछ रहे थे तो लाल कितना होगा? 112 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लाल नीला वाला हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार PYQ में आपसे पूछ चुका है। साइन A + B = 1 दिया हुआ है, cos A - B = 1/2 दी। अब बताओ ना, साइन कितने डिग्री बराबर 1 होता है? साइन कितने डिग्री बराबर 1 होता है? आप कहोगे भाई सर साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, यानी इसी A + B की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। कॉस कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है? कॉस कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है? तो आप कहेंगे सर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, यानी A - B की वैल्यू 60 डिग्री दिया। आप कहोगे हाँ जी। यदि आपको पता है कि A + B = 90 डिग्री है, A - B बराबर आपको दिया है 60 डिग्री है, तो क्या यहाँ से आप A की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो B से B कैंसल आउट होगा, 2A की वैल्यू आ जाएगी। जोड़ेंगे तो 150 होगा। तो A की वैल्यू 75 आ गई। तो सिंपल है भाई, B की वैल्यू कितनी होगी? 15 डिग्री। B की भी वैल्यू निकल गई, A की भी वैल्यू निकल गई। आपसे पूछा क्या है? A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू आपकी 75 डिग्री होगी। ऑप्शन नंबर C फॉर चाइना इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल हो गया। ये सवाल बच्चा है, ये हमको लग रहा है भाई हाँ ट्रेन वाली सवाल है, ट्रेन वाली सवाल है। ठीक है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? भाई ये बताओ, ये मान लो 900 मीटर लंबी ट्रेन है, यहाँ तक तो लंबी है। यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होती है, यहाँ इतनी प्लेटफॉर्म है, यानी ट्रेन को 900 मीटर ये भी कवर करना है और ये भी 900 मीटर प्लेटफॉर्म को भी कवर करना है, तभी तो इसे पूरा पार कर पाएगी भाई। यहाँ तक पार करने के लिए 900 मीटर ये भी चलना पड़ेगा और 900 मीटर ये भी चलना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलनी पड़ेगी और उसकी खुद अपनी की भी लंबाई चलनी पड़ेगी। आप कहोगे हाँ जी सर, यानी ट्रेन को कुल कितनी लंबी दूरी तय करनी है? 1800 मीटर की लंबी दूरी तय करनी है। ट्रेन की चाल कितनी है?
आप कहोगे सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 108 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आप जानते हैं 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 18 छक्का 48 108 होता है, 5 छक्का कितना होगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन की स्पीड हमने मीटर प्रति सेकेंड में निकाला तो कितना होगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो 30 मीटर प्रति सेकेंड से आप इसे भाग करेंगे तो कटेगा भाई, कितना आ गया 60 सेकेंड। आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज ए करेक्ट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज करेक्ट आंसर इसका है बाबू, बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। ए फॉर अमेरिका इज बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। ट्रेन वाला सवाल हो चुका है भाई, ट्रेन वाला सवाल हो चुका है, ये सवाल बचा है। ये सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी सवाल बार बार आपसे एग्जाम में पूछ रहा था, इसलिए मैंने इसे लिया है। क्या कह रहा है भाई, ध्यान सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। भाई बार बार चीज़ों को समझेंगे कि बेसिक से भी सवाल को कर सकते हैं, तुरंत पाइथागोरस वाला ट्रिक अपनाएंगे। ये बनाए राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब 4 है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5 है, तो बेस कितना होगा, आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक 3 होगा। अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा बेस यानी 4/3 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटा लंब, तो बेस 3 है, लंब कितना है 4 है। इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका इनका एलसीएम कितना होगा 12, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, इसे घटाएंगे तो कितना होगा 7, 16 में से 9 गया 7 और बटा 12, 7/12 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये वाली सवाल, ये सवाल आपको बहुत बार आपसे आ चुका है कि 6 के पावर 6 के पावर 25 है, 6 के प्लस 6 के पावर 26 है, प्लस 6 के पावर 27 है, प्लस 6 के पावर 28 है, निम्न में से किस संख्या से डिवाइड होगा। यही तो पूछा है, आप कहोगे हाँ जी सर यही तो पूछा है और क्या करना है, आओ करते हैं भाई इसका निपटारा सवाल का। मैं कहूँ भाई अगर ये सवाल दिया है 6 के पावर अगर मैं 25 को कॉमन ले लूँ, 6 के पावर 25 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 6 के पावर 1, आगे क्या बचेगा भाई 6 के पावर 27 में 6 के पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 6 के पावर 2 और 6 के पावर 25 को 6 के पावर 28 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 के पावर 3, यही तो बचेगा। या तो संख्या 6 के पावर 25 का मल्टीपल हो या तो संख्या इसका मल्टीपल होगा, तो इसको निकालना हमारे लिए कठिनाई होगी। ये तो निकाल सकते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का स्क्वायर कितना होता है 16, अरे यार 6 का स्क्वायर 16 थोड़े ना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और यहाँ पर 6 के पावर 1 है तो 6 ही होगा और यहाँ पे 1 है, इसको जोड़िए 6 6 12 36 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 हो गया 2 3 5 हो गया हासिल कुछ नहीं है और 2 यहाँ पे बच गया 259 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। हम ये कह सकते हैं या तो संख्या 659 का मल्टीपल होगा या तो फिर 6 के पावर 25 का मल्टीपल होगा। 6 से पावर 25 निकालेंगे तो हमारे लिए समय भी लगेगा, निकाल भी नहीं पाएंगे जल्दी और इतना में एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है, तो हमने कहा कि भाई इसका हम निकाल लेंगे बहुत आसानी तरीके से और इसका मैंने निकाला तो ये कितना हो गया इतना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं चीज़ें आपको ये बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कही है, सिर्फ एक ही इंसान है, सिर्फ एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है
जो आपको आगे लेकर जाएगा, और वो है खुद आप ही हैं जो आपको अपने आप को आगे ले जाने में मदद कर पाएंगे। ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की मोटिवेशन क्विट। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई। आगे सवाल की तरफ में आते हैं। ये सवाल बाकी रह गया। कुल हम 15-20 क्वेश्चन कराएंगे भाई, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन हम कराने वाले, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या कह रहा है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा, यानी क्रय मूल्य का समान बराबर है SP के। अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। हम कहते हैं भाई कि ये CP है, ये MP है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। हमेशा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यदि हमने क्रय 4 में किया था तो उसको अंकित कितने में किया था, MP कितने में, मार्कअप कितना किया था, 5 रुपये। इससे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाने, यानी 4 का 4 सामान 4 में बेच देंगे तो ना तो हमें लाभ होगा ना तो हानि होगी। आप कहोगे हाँ जी सर ये तो बात सही है, यानी 5 रुपये का अंकित सामान हमने 4 रुपये में बेच दिया, यानी मार्कअप प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है कितना कम है। आप कहोगे सर 1 कम है। किस पे कम है, 5 पे कम है, गुणित 100। ये 5 से कटेगा, आ जाएगा 20%। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट सवाल है भाई। आगे अब मैं कल बताऊंगा। देखो क्या कर रहा है भाई, पढ़ लो सवाल। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर 120 प्रश्नों के उत्तर देकर उसे 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने सही उत्तर दिए थे, यही आपको ज्ञात करना था। कहोगे हाँ जी। अब एक बात बताइए कि अगर वो 120 प्रश्न का सही उत्तर देता तो उसे कुल कितना नंबर मिला होता। आप कहोगे सर 600 नंबर मिला होता। यदि वो 120 प्रश्नों का कुल गलत उत्तर देता तो उसे प्रत्येक उत्तर के लिए -2 हो जाते, तो 120 उत्तर के लिए उसे 240 माइनस हो जाते। आप कहोगे हाँ। कुल कितना है मिला अंक, 250। इसको एलिगेट करेंगे। अगर 600 में से 285 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर घटाइए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच्चा 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बच्चा आपका 5 में से 2 गया 3। अब 285 माइनस 240 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 1 4 1 5 हो जाएगा। ये वाली चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है बालक, ये आ गया, अब इसे छोटा करना है। मतलब अगर मैं 21 से दोनों तरफ से भाग करूँ, 21 से 21 से, तो ये 25 बार में 21 दूनी 42, 21 5 105 होगा। अगर मैं इधर 21 से भाग करूँ तो एक बार में जाएगा, और 21 5 कितना होता है 105। ये भी कट सकते हैं, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, अब बताओ बाबू 8 यूनिट की वैल्यू टोटल इसने किसने अटेम्प्ट किया थे 8। अगर 8 यूनिट की वैल्यू मैंने मान लिया 120 है, टोटल 8 क्वेश्चन इसने किए, तो 8 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है। इसने सही कितने किए हैं 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में अगर मैं देखूं तो 8 से 15 8 120 होता है,
15 से मल्टीप्लाई कर दे 5 में, तब 15 25 75। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे देखें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ में ऐसे ही सेशन आपको लगातार 30 दिनों तक मिलते रहेंगे, जिस पे 13 से 14 15 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, वो भी PYQ बेस्ड होंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।